झूठ। आपको पता होगा दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो काम करो जिसमें मज़ा आए, इंटरेस्ट हो, राइट? पर समय के साथ साथ हम लोग बदल रहे हैं। समय के साथ साथ अपने माता पिता बूढ़े हो रहे हैं और हम उसी मज़े में लगे हुए हैं, उस इंटरेस्ट में लगे हुए हैं जिस इंटरेस्ट में हमें काम करना है। पता नहीं वो इंटरेस्ट आपका कब पूरा होगा, वो मज़ा आपका कब पूरा होगा। जब तक वो मज़ा पूरा होगा तब तक आपके माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि वो चले भी जाए। मेरे शब्द बहुत कड़वे हैं पर इसकी गहराई तक जाना आप, क्योंकि मज़े के चक्कर में आप पीछे रह जाओगे। आप वो कर सकते हो बाद में, मज़े की बात है ना, माँ मज़े बाद में भी ले सकते हो, पर वो अभी वो काम कीजिए जो काम में आपको कुछ मिले, कुछ अर्न कर पाओ। हम साथ साथ में करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। आप अपने आप को पॉलिश कीजिए, अपनी स्किल्स को पॉलिश कीजिए। मज़े के चक्कर में मत पड़ो। मज़े में लोग पढ़ते हैं, पता नहीं क्यों पढ़ते हैं। मज़े के चक्कर में पढ़ना मना, मैं भी पढ़ता था एक टाइम। मुझे वो करना है जो जिसमें मुझे मज़ा आए, जिसमें मेरे इंटरेस्ट हो। पर हालांकि हकीकत और रियलिटी ये है कि मज़ा के चक्कर में हम बहुत कुछ चीज़ें ऐसी खो रहे हैं जो हमें पता ही नहीं है। ऐसी चीज़ें जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है, वो सब मज़े के चक्कर में जा रही हैं। जैसे कि हमारी लाइफ बढ़ रही है, हमारे माता पिता की लाइफ घट रही है। वी डोंट नो क्या हो रहा है। हमें बस उस चीज़ को देखना है, उस चीज़ को पकड़ना है कि मज़ा छोड़ो, काम पकड़ो। वी हैव टू अर्न, वी शुड अर्न, बिकॉज वाई, आर आर पेरेंट्स आर ओल्ड डे बाई डे, इट्स रिक्वायर्ड मनी। अगर उनकी साइकोलॉजी और मेंटली और हेल्थ ये सही नहीं है तो हमारा पहला प्रयास और लक्ष्य एक ही है कि उनको ठीक करें। जब तक वो ठीक है तब तक तो सब ठीक है। हम वो चीज़ें कर सकते हैं जो जिसमें मज़ा है, जिसमें इंटरेस्ट है। पर अगर वो ठीक ही नहीं है और आप ये चाहते हैं कि मैं अपने मज़े वाला काम करूँ, उसके बाद में मैं उनका कुछ करूँगा, तो हो सकता है आपको बहुत लेट हो जाए, आपको बहुत लेट हो जाए कि कुछ कर पाए। इसीलिए सबसे पहले मज़ा को छोड़ो। देखो, प्रोसेसेस हमेशा पेनफुल होते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी, प्रोसेसेस आर ऑलवेज पेनफुल। क्योंकि आईएएस बनने वाले बच्चे, आईपीएस बनने वाले बच्चे, वो लोग 12-12 13-13 घंटे पढ़ते हैं, उन्हें मज़ा आता होगा? नहीं, मज़ा नहीं आता है। देखो, एक लूजर, एक फेलियर, एक टॉपर के बीच में यही अंतर होता है। दोनों सेम होते हैं, पर उनके अंदर अंतर कौन सा होता है? अंतर एक चीज़ का होता है, डिफरेंस बस एक चीज़ का होता है कि दोनों को सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है। ना ही लूजर को है और ना ही टॉपर को है। दोनों को सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है, पर लूजर नहीं उठता है और टॉपर उठ जाता है, बिकॉज दे नो कि प्रोसेसेस आर पेनफुल। एक लूजर को पता है, एक टॉपर को भी पता है कि मुझे पढ़ना और समझना चाहिए, लेसन्स को क्लियर करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, टाइम टाइम 12 घंटे पढ़ना चाहिए। पर लूजर नहीं पढ़ता है, टॉपर पढ़ता है। यही दोनों में अंतर है। उन दोनों को पता है कि काम कैसे करना है, काम में पेन होगा, दर्द होगा, हार्ड वर्क लगेगी, स्मार्ट वर्क, सिर दर्द होगा। पर उन्हें ये पता है कि जो एंड रिजल्ट है मेरा, दैट्स कुड बी इंजॉयफुल, वो एक अच्छा रिजल्ट हो सकता है मेरे लिए। सो हमें वो देखना है, ओनली एंड रिजल्ट पर फोकस करना है। जैसे कि महाभारत में जब श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि अगर फल की इच्छा ही नहीं रखें तो हम ड्राइव कैसे होंगे, उस गोल तक पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि उस वही फल हमें बार बार अपने आप को समझाता है कि तुम आगे बढ़, तेरे को वो एंड रिजल्ट तक जाना है। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको फल के बारे में नहीं सोचना है। तो यहाँ की ये कुछ कंजप्शन, कुछ इल्यूजन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। उनके कहने का जो कॉन्टेक्स्ट है वो एकदम अलग है, हम जो सोच रहे हैं उससे अलग है। फल की इच्छा मत रख, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि अगर तुझे फल मिले या नहीं मिले, हमारा जो गोल है वो हमें मिले या नहीं मिले, तो उसका प्रोसेस है, हमें उसी को एंजॉय करना है। फल की इच्छा मत रख, क्योंकि फल एक बार मिलने के बाद भूख लगती है, भूख लगती है ना। भूख लगने के बाद क्या होता है? भूख लगने के बाद खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद तृप्त, पेट शांत, अब हम और भोजन नहीं चाहिए होता है, राइट? तो फल मिलने के बाद हमें और फल नहीं चाहिए होता है, हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फोकस करो प्रोसेस के अंदर, आप उसमें जो बन सकते हैं ना, वो फल के साथ नहीं बन पाओगे। तो आपका फोकस फल पर नहीं,
प्रोसेस में होना चाहिए। वो प्रोसेसेस आपको एक सही वैल्यूबल इंसान बनाएंगे। दोस्तों, हम आपके हैं कौन, हम आपके चेतन गहलोत 365 हार्ड चैलेंज के अंदर आज ये हमारा 57वां वीडियो है। हम साथ मिलकर चल रहे हैं, आप मुझे देखते हैं रोज़, मैं आपको रोज़ एक वीडियो देखता हूँ, बस जस्ट बिकॉज इसीलिए कि मैं चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू बिकम एन इम्प्रूव पर्सन डे बाई डे, सो दैट यू कैन ऑल्सो। अगर आप करना चाहें तो, अगर आपके अंदर वो आग है तो, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते, बस देखते ही रहोगे मुझे, ये शर्ट है, ये पैंट, नथिंग। आप बस देखते ही रहोगे, करने कुछ वाले हो नहीं, करना ही है तो करके दिखाओ। करो 365 हार्ड चैलेंज और करो अपने आप को इम्प्रूव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कन्फ्यूज, टाटा बाय बाय, जय हिंद।